बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या, जिसका मौजू है अजीब रोशनी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फ़हीम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अजीब रोशनी। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था, दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा चमक उठा था, पत्ता पत्ता तरोताज़ा हो गया था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफ़ेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवा वहाँ चलती है जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोलकर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती है। एक भी नदी नहीं है। रेत के टीलों के भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती हैं जब तेज़ हवा रेत के एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोज़ख का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। हमारे वाक़या की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों की और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यही अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिल के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबह करते थे कि उनका अक़ीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले आएंगे। तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनको पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मुस्कुराता हुआ आसमान ऐसा रोशन हो गया था जैसे हसीना मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने से उसके चाँद से चेहरे पर हुस्न की लहरें दौड़कर उसके चेहरे को इतना रोशन कर दे कि वे हुस्न का ख़जाना बन जाए। उस वक्त मक्का में एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर गली गली कूचे कूचे घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों की गिरोह तेज़ी से लपकते नज़र आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो रही थी। बड़ी लुभानी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बजा रहा हो। लोग शहर के चारों ओर से तेज़ी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा भी शहर में वाक़ था। यही बैत हराम शरीफ है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक ये एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, बुत परस्तों के कब्ज़े में था। अरब बड़ी तेज़ी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते हुए जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे।
इनमें एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही है। उस बुत का नाम लायला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम आशाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे। इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज़ से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यही थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में ख़ास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हराम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वे दरवाज़ा न खोलते ये आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके, अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से बहुत ही शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा था। बड़ी डरावनी शक्ल का था, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम होबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए ज़रूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई थी कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर बे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था। घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगी थी। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र में गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज़ हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जरों को उठा उठाकर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप पर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी थी, वह चमक, वह गर्मी न थी जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज़ से भी ज़्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेज़ी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगार हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और आग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और डर से आसमान को देखने लगे। देखते ही देखते आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो। बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगी। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज़ हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहर इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सबके सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूद से इल्तिजा कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे। वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे।
खुदा को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज़ हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए ही थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उसको बूढ़े को तकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरहट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। नाजरीन, तो कैसी लगी हमारी वीडियो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या हम आगे भी आपको सुनाएंगे एक नए मौजू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।